शांति। 9 फरवरी 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है। जो लिंक चारों समय रोजाना एक ही रहता है। आप सुविधा अनुसार इस लिंक को अपने पास सेव करके रख सकते हैं और रोजाना या जब भी सुविधा हो आप जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो जुड़ने में आपको कोई कठिनाई हो रही है तो आप इसी वीडियो में जो सामने देख रहे हैं उसमें नीचे चलती हुई लाइन दिखाई दे रही है, उस पर अपना मैसेज करके व्हाट्सएप करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, गरीब निवास बाबा तुम्हें कोड़ी से हीरे जैसा बनाने आए हैं। गरीब निवास किसे कहते हैं? गरीब निवास किसे कहते हैं? बाबा को गरीब निवास क्यों कहते हैं? हाँ जी, बाबा को गरीब निवाज कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत जब गरीब हो जाता है ना तो कौड़ी से हीरे जैसे बनाने बाबा आते हैं। सिर्फ भारत को ही कोड़ी से बनाते हैं? ये सारे संसार को बनाने आते हैं भाई जी। आ गया इस पर। परंतु मेरा जो प्रश्न था पहले वो ये था कि गरीब निवास किसे कहते हैं? जो आत्मा पतित हो जाते हैं उनको पावन बनाने आते हैं, उनको गरीब निवास कहते हैं। उसे तो पतित पावन कहेंगे ना, गरीब निवास तो नहीं कहेंगे ना। पतित से पावन बनाएगा तो पतित पावन कहेंगे ना। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, उसे गरीब निवास तो नहीं कहेंगे ना। गरीब निवास किसे कहेंगे? क्योंकि अजाय आता है, अजाय आत्मा। भाई जी। हाँ जी, भाई जी। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। गरीब और निवाज का उर्दू का हिंदी कर दीजिए तो सबकी समझ में आ जाएगा, नहीं तो सब ऐसे ही बताते रहेंगे। हम भी ऐसे बोलते हैं कुछ भी। गरीबों का क्या मतलब होता है, निवाज क्या होता है ये तो बताओ आप। ये तो बताते ही नहीं, आप तो अर्थ पूछते रहते हो। ठीक है, क्योंकि बाबा उर्दू के शब्द बोल देता है ना, इसलिए शब्द पड़ेगी ना आपको। बिल्कुल मानना पड़ेगा जी। गरीबों को गरीब निवाज को तो कहा था, दीन दुखियों को मदद करने वाले को गरीब निवाज कहा जाता है। हाँ, तो क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर करता हूँ, दीन दुखियों की सहायता करता हूँ, उसको गरीब निवाज कहते हैं। नहीं, गरीब निवास का मतलब पूछा था। आपने सबने अपने अपनी मर्जी से कुछ बताया। देखो, बाबा के बारे में कुछ भी बताएंगे वो ठीक है। बाबा के बारे में आप कुछ भी बताएंगे वो सब कुछ ठीक है, परंतु गरीब निवास माना गरीबों की सुनने वाला, गरीबों का कल्याण करने वाला, गरीबों की रक्षा करने वाला। हाँ जी, तो गरीबों की जो है ना दुख दूर करने वाला। तो इस समय सारी दुनिया, इस समय हर आत्मा चरित्र की दृष्टि से गरीब है। ठीक है, बाबा कौन से गरीबों को, नेक्स्ट क्वेश्चन खड़ा होता है कि किन गरीबों को निवासता है, किन गरीबों के दुख दूर करता है? जो
चरित्र की दृष्टि से गरीब हो गए हैं। बाबा के हिसाब से धन की दृष्टि से कोई गरीब है, कोई अमीर है, बाबा को इससे कोई मतलब नहीं। बाबा को तो मतलब है जो चरित्र की दृष्टि से वीक हो गए हैं, गरीब हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं, उनको मैंने उठाना है, उनको मैंने दुखों से मुक्त करना है। गरीब को निवाजने वाला, गरीब को अमीर बनाने वाला, तो गरीब के दुखों को दूर करने वाला, हर प्रकार के दुख से मुक्त करना। तो यहाँ गरीब का मतलब है, बात वही है, पतित से पावन बनाना, परंतु गरीब का मतलब है चरित्र की दृष्टि से एकदम जिनका चरित्र बॉटम में चला गया है, जिसको कहते हैं इसका चरित्र तो पाताल में चला गया है। रावण का राज्य तो पाताल में था। रावण का राज्य, उसका भाई था एक अहि रावण, उसको क्या, अहि माना बोला जाता है सांप, और सांप रहता है धरती के अंदर, तो बस तो बाहर भी आता है, पर तो उसका जीवन का मैक्सिमम जो समय है वो बिलों में ही गुजरता है। बाहर आया केवल भोजन के लिए, इधर उधर गया, जब भोजन मिल गया तो अपना बिल में जाकर कहीं ना कहीं छुप जाता है, ताकि अपना आराम से उस भोजन को पचाता है। तो हमें बहुत अच्छी तरह समझना है कि बाकी कोई पाताल के अंदर कोई सांप रहे, कोई पाताल में कोई लोग हो, ऐसी कोई बात नहीं। ये दुनिया जो जिसका करेक्टर टॉप पर था, आज वो करेक्टर बॉटम में चला गया है, पाताल में चला गया है, और जिनका करेक्टर पाताल में चला गया है, बाबा उन्हें आकर के उठाते हैं, उन्हीं को निवाजते हैं। निवाजने माना उनकी सुन करके उनकी समस्याओं का समाधान करने वाला, जिसको हम विघ्न विनाशक कहते हैं। तो ये गरीबों की समस्याओं का समाधान करना बाबा का काम है। तो उस तुम्हें कोड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। कोड़ी के लिए कहते हैं जो समुद्र के अंदर मिलती हैं, उनकी जिनकी वैल्यू बहुत बहुत कम होती है, वैल्यू होती है परंतु बहुत बहुत कम होती है, जैसा कोड़ी से उनको क्या बना देते हैं, हीरा बना देते हैं, और बनाने आए हैं। कोड़ी के साथ हीरे की तुलना करने का मतलब है कि कोड़ी जो है ना, एकदम बहुत कम कीमत वाली चीज है, क्योंकि जो चीज है इस धरती पर उसकी कोई ना कोई तो कीमत है ही, और जो हीरा है वो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। इसलिए कोड़ी से हीरा, पतित से पावन, चरित्र से जिनका करेक्टर बॉटम में था उनको टॉप पर पहुंचाना, जिनको मतलब जिनका पतित बिल्कुल एकदम बॉटम में चले गए थे, जिनकी कोई कीमत नहीं थी, उनको जो है ना कहाँ पहुंचा देते हैं, वैल्यूएबल बना देते हैं। उनका मॉरल वैल्यू, उनका चारित्रिक उत्थान कर देते हैं। तो तुम सदा उनकी श्रीमत पर चलो, बनेंगे तब जब आप उनकी श्रीमत पर चलेंगे। बिना श्रीमत पर चले कोई भी तमो प्रधान से सतो प्रधान, बॉटम से टॉप पर, नीचे से ऊपर तक नहीं जा सकता। परमात्मा की एक श्रीमत है जिससे हम चढ़ती कला में जाएंगे। जब तक परमात्मा आकर हमें पढ़ाएंगे नहीं, उनकी श्रीमत पर हम चलेंगे नहीं, तब तक हम टॉप से बॉटम टॉप पर नहीं पहुंच सकते। श्रीमत पर चलो तो आप चरित्रवान बन जाएंगे, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे। सिर्फ एक ही है बाबा। प्रश्न, पहले पहले तुम्हें सभी को कौन सा एक गुह्य राज समझाना है? गुह्य माना छुपा हुआ, गुह्य माना सामान्य रूप से स्पष्ट ना हो, गुह्य माना जो गहराई से समझा जा सके। ऐसा राज कौन सा हमने पहले पहले सबको समझाना है। उनको ये राज समझ में आ जाएगा तो वो अपना भाग्य श्रेष्ठ बना सकेंगे। ऐसा कौन सा गुह्य राज है जो हमने सभी को बताना है? कौन बताएंगे? ऐसा कौन सा गुह्य राज है जो हमने सभी को समझाना है?
है कोई गुह्य राज जो आपको पता है और दुनिया को नहीं पता? वो दुनिया को बताना है। सभी को आत्मा और परमात्मा का परिचय देना। सभी को आत्मा और परमात्मा का परिचय देना है। और हम देहो नहीं हो, हम आत्मा हो। हम देह नहीं हैं, क्योंकि वो जानते तो हैं आत्मा, परंतु वो अपने को समझते देह। अब हमने उनको समझाना है कि हम ये देह नहीं, इस देह को चलाने वाली आत्मा है। और सबको बाबा का परिचय देना है। सबको बताना है कि तो आपका बाप आया हुआ है, और हुआ कौन है वो, कैसा है। और निराकार भी भाई, हाँ जी, उसका कोई रूप नहीं, निराकार है। परमात्मा जो हम सब आत्माओं का पिता है वो निराकार है। वो हमारे जैसा है, जैसे हम आत्मा हैं वैसे वो हम आत्माओं का पिता है। जैसे हमारे शरीर का पिता हमारे शरीर जैसा है, ऐसे हम आत्माओं का पिता आत्मा जैसा है। और कोई बताएंगे? भाई जी, बाबा आत्माओं को पतित से पावन बनाने वाले हैं। बाबा परमात्मा पतित से पावन बनाने वाले हैं। अब तक जितने आपने बताए हैं वो दुनिया कहती आई है, जानती है। कुछ वो बताओ जो गुह्य हो। हम ही सत्युग में देवी देवता थे। हाँ जी, हम ही सतयुग में देवी देवता थे। ये बात भी वो सारे जानते हैं, कहते हैं आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। मतलब उनको ये नहीं मालूम कि हम ही देवी देवता थे। ये बात हमने उनको बतानी है, परंतु वो ये जरूर कहते हैं आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। हम ही वही देवी देवता थे, वही देवी देवता पुजारी बन जाते हैं। वो समझते हैं कि भगवान ही देवता है, भगवान ही पुजारी बनता है। ये भी हमें उन्हें समझाना है। जो आज का बात बाबा समझाना चाह रहे हैं वो बात है बाप दादा। सबको बाप और दादा का हमें परिचय देना है। तुम जानते हो यहाँ हम बाप दादा के पास आए हैं। अब उनको बताना है कि हम बाप दादा क्या होता है। या तो बाप होगा या दादा होगा। ये बाप और दादा दोनों इकट्ठे कैसे हो गए, ये बात दुनिया वाले नहीं जानते। वो परमात्मा को परमात्मा समझते हैं और ब्रह्मा विष्णु शंकर को ब्रह्मा विष्णु शंकर अलग समझते हैं, या उनको ही परमात्मा कह देते हैं, परंतु उनको इकट्ठा नहीं करेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर को परमात्मा कह देंगे, परंतु उनको बाप दादा नहीं कहेंगे। ये एक नई बात है, बड़ी गुह्य बात है, सबको समझानी है। ये तो हम सबको बताएंगे कि हम आत्माओं का पिता परमात्मा है, परंतु हम आत्माओं का पिता परमात्मा अब हमारे बड़े भाई ब्रह्मा बाबा के तन में आकर हमें पढ़ा रहे हैं। ये गुह्य राज उनको समझाना है, क्योंकि परमात्मा अपना शरीर धारण नहीं कर सकते। इसलिए उनको हमारे साथ बात करने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए, पतित से पावन बनाने के लिए ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेना पड़ता है। और जहां ब्रह्मा बाबा की आत्मा बैठकर अपने शरीर को चलाती है, उसके बाजू में आकर बैठते हैं। जैसे कोई अन्य आत्मा किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश करती है, उसी प्रकार परम आत्मा भी ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज की आत्मा के साथ उनके ही शरीर में बैठकर हमको पढ़ाते हैं, हमारा उद्धार करते हैं। दादा लेखराज का भी उद्धार करते हैं, ब्रह्मा बाबा का भी उद्धार करते हैं और हमारा भी उद्धार करते हैं। कहते हैं मैं पढ़ाता तो तुम्हें हूं, परंतु ये बाजू में बैठा हुआ है, इसके कान नजदीक है, ये भी सुन लेता है, ये भी सुन लेता है।
क्योंकि मुझे आपको पढ़ाने के लिए इसके शरीर का आधार हर कल्प लेना पड़ता है। ये निश्चित है, ये निश्चित है कि हर कल्प मैंने इसी आत्मा के तन का आधार लेना है। क्यों? कि मैं अपना शरीर नहीं बना सकता। हम दोनों इकट्ठे हैं, हम दोनों इकट्ठे हैं, एक ही शरीर से आपके साथ बात कर रहे हैं। पढ़ाने वाला मैं हूं, ये भी आप ही की तरह पढ़ने वाला है। ये बड़ी गुह्य राज उनको एक एक छोटी छोटी बात पहले अपने आप में समझनी है और फिर ये एक बात सबको समझानी है। वरना आप कहेंगे कि भगवान आके पढ़ा रहा है, कहेंगे दिखाओ कहाँ है भगवान। तो ये गुह्य बात उनको आप जब समझाएंगे कि जैसे तुम आत्मा को नहीं देख सकते हो, ऐसे ही परमात्मा को भी नहीं देखा जा सकता। वो हमसे पढ़ाते हैं, उनकी पहचान हम उनकी पढ़ाई से करते हैं। जैसे हीरे की वैल्यू उसकी चमक से होती है, किसी व्यक्ति के महत्व का उसके ज्ञान से देखा जाता है। कि जैसे कहा जाता है क्या कहते हैं, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। बाबा ने एक बार ये भी मुरली में जिक्र किया कि इस बात को ध्यान से समझना है। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। मतलब ज्ञान किसके पास कितना है उसके आधार पर देखो, इस शरीर को नहीं देखो। भक्ति में तो इसका मतलब ये था, परंतु यहाँ बाबा समझा रहे हैं कि ज्ञान से ही परख होती है कि कौन है। क्योंकि मैंने भी जब फर्स्ट टाइम परमात्मा को पहचाना तो ज्ञान से पहचाना, कोई मैंने उनको देखा नहीं, हमने उसे देखा नहीं, वो दिखाई देने वाली चीज नहीं है। क्योंकि हम स्वयं को भी नहीं देख सकते तो परमात्मा को भी नहीं देख सकते, परंतु परमात्मा आकर स्वयं अपना परिचय देते हैं और हमारा परिचय भी देते हैं। तो परमात्मा आकर अपना ये सारा वंडरफुल कार्य अब कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम उनको समझाएंगे कि भगवान आया हुआ है। भगवान का आया हुआ ऐसे कहने से तो सारी दुनिया कहती है हम भगवान हैं। जितने गुरु बैठे हैं सारे क्या कहते हैं, हम भगवान हैं, हम भगवान हैं। तो इस प्रकार से ऐसे भी बाबा एक मुरली में प्रश्न पूछा कि सीधा किसी को नहीं कहना है कि भगवान आया हुआ है, बल्कि आपने उसे समझाना है कि भगवान आते कैसे हैं और फिर उनको बताना है अब आए हुए हैं। सीधा कहेंगे हाँ हाँ सारे कहते हैं भगवान हमारे पास है, जितने भी पंथ मत हैं सारे कहते हैं भगवान हमारे पास है, हमारे पास आते हैं, ये भगवान है। तो ये दोनों इकट्ठे हैं, ये बात उनको समझानी है। शिव की आत्मा भी इसमें है। परम पिता परमात्मा जो हम आत्माओं का पिता है, जो अपने शरीर को ड्रामा अनुसार नहीं बनाता, नहीं बना सकता, बनाने का पार्ट नहीं है। बना सकने वाली बात अलग है, परंतु ड्रामा में उसका पार्ट ही नहीं है कि अपना शरीर बनाए। इसलिए उसने कभी भी किसी भी कल्प में अपना शरीर नहीं बनाया, ना बनाएगा, ना बना सकता है, क्योंकि पार्ट ही नहीं है तो बनाएगा क्या। उसकी कैपेसिटी को चैलेंज नहीं किया जा सकता। परंतु हम अपने मजाक में कहें, अपने दिल को खुश करने के लिए कहें तो हम कह सकते हैं कि भगवान के पास अपने शरीर बनाने की भी शक्ति नहीं है, परंतु वो सर्वशक्तिमान है, परंतु वो आत्मा की सारी शक्तियों से संपन्न है। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे काम ही करे। मैं किसी बीमार को भी ठीक नहीं कर सकता। परमात्मा अपना अंत भी देते हैं, जो दुनिया वाले परमात्मा के लिए कहते हैं कि परमात्मा का अंत कोई नहीं जान सकता, परंतु परमात्मा कहते नहीं बच्चे, मेरा भी अंत है। मेरा अंत क्या है कि मैं किसी मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकता, मैं अपने लिए शरीर नहीं बना सकता, मैं किसी चारों युगों में से कभी नहीं आ सकता।
मैं केवल संगम युग पर ही आता हूं, ये मेरा अंत है। जो राज दुनिया में किसी को नहीं पता, जो अंत दुनिया में किसी को नहीं पता, ये अंत तुम्हें मालूम है कि परमात्मा भी क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। ये भी मालूम होना चाहिए ना, परमात्मा की भी कोई लिमिटेशंस है। ये नहीं कि परमात्मा सब कुछ कर सके, परमात्मा की भी हद है। हद माना अंत, हद माना अंत। वो बेहद का बाप है, परंतु कमाल की बात ये याद रखनी है, परमात्मा बेहद का बाप होते हुए भी हद है। वो हद से बाहर नहीं जा सकता, वो अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकता। कोई भी बात कल बतानी है, 1 सेकंड के बाद बतानी है, उससे 1 सेकंड पहले भी नहीं बता सकता। ये गुह्य बातें हैं जो बाबा के बारे में हमें समझ में आ रही हैं। इन बातों को, एक एक बात को बैठकर अपने आप को गहराई से समझाना है, और फिर जैसा समय हो, जैसा सामने वाला हो, वहां जरूरत हो तो वहां आप इन सब गहराइयों के जवाब भी दें उनको। ये है गुह्य ज्ञान, परमात्मा की गुह्य बातें। वो बातें, हाँ जी, आत्मा को भी बना और मिटा नहीं सकता। नहीं कर सकता। परमात्मा की लिमिटेशंस हैं, वो सारी लिमिटेशन, एक एक लिमिटेशन जितनी देर बैठकर, ये होता है मेडिटेशन। रोल चेंज कर सकता है आत्मा का। जो हम ये ग्रुप में डिस्कशन कर रहे हैं, ये एकांत में बैठकर जब मंथन करते हैं, इसको कहा जाता है मन मना भाव। इसको कहा जाता है एक एक पॉइंट अपनी बुद्धि में सेट करना। क्योंकि जो आज बाबा ने समझाया वो बैठकर हम अपने आप को समझा रहे हैं। कितने पॉइंट समझ में आ रहे हैं, इसके लिए बाबा कई बार कहते, बच्चे यदि बैठकर लिखो तो और भी अच्छा है। वो मन मना भाव और भी अच्छा हो जाता है, और वो पॉइंट्स आपके पास फिक्स हो जाते हैं। आप कभी भी कहीं भी उनको दे सकते हैं। तो ये जो है ना आदत होती है कुछ भाई बहनों की, कि वो अपनी डायरी में नोट करते हैं कि आज बाबा ने विशेष रूप से क्या हमें समझाया। ये एक बहुत अच्छा मन मना भाव का तरीका है, बाबा को याद करने का तरीका है। जिसने जितना मंथन किया उतना उसको रहेगा। इसको मन मना भाव कहते हैं, बैठकर अपने मन को समझाना कि बाबा ने आज हमें क्या क्या समझाया है। हद और बेहद, परमात्मा क्या, हाँ जी, बाबा ने सिर्फ एक ही काम करते हैं, पतित को पावन बनाने के लिए रास्ता बताते हैं, विधि बस बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इसके सिवाय और कोई काम नहीं करते। ये शॉर्ट में लाइन मतलब जो है ना लग जाती है, और बाकी जितने भी काम हैं वो बाबा नहीं करता। स्थूल दुनिया का कुछ नहीं देता, सूक्ष्म आत्मा के लिए ही वो केवल रास्ता दिखाता है। शरीर के लिए कोई रास्ता उसके पास नहीं है। शरीर के लिए दुनिया की कोई भी चीज वो हमें नहीं देते। ब्रह्मा की आत्मा भी है, एक आत्मा है दोनों में से, दूसरा परम आत्मा है। 2 आत्माएं हैं, दोनों आत्माओं में से एक आत्मा, एक को आत्मा कहेंगे, एक को परम आत्मा कहेंगे। आत्मा है जो इस शरीर की रचयिता है, और जो इस शरीर में किराएदार है, इस शरीर को चला रहा है, मतलब टेम्परेरी अपना पार्ट बजाने के लिए आधार लिया है, वो है परम आत्मा जो बाद में आई है। आत्मा तो थी और वो आई है। इसलिए जो आत्मा शरीर लेती है उसको अवतरण नहीं कहते। जो आत्मा शरीर लेती है परंतु अपना शरीर नहीं बनाती है, उसको अवतरण कहा जाता है। जितनी भी आत्माएं ऊपर से आती हैं वो आकर अपना शरीर लेती हैं, अपना शरीर बनाती हैं। इसलिए जिन्होंने आकर अपना शरीर बनाया उनको अवतरण नहीं कहेंगे। अवतरण उनका होता है जो आकर किसी दूसरे शरीर का आधार ले और पार्ट बजाए और वापस चले जाए। वो कभी मरते नहीं, वो कभी जन्म मरण के चक्र में आते नहीं,
परमात्मा कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। वो आते हैं, पर काया प्रवेश किया, अपना पार्ट बजाया और चले गए। जिसने शरीर लिया उसका जन्म हुआ, और जिसने शरीर लिया उसकी मृत्यु भी जरूर होगी, अर्थात वो शरीर को छोड़ेगा भी सही। अपने ही शरीर के नाश करने के लिए भी वो खुद निमित्त होता है, वो खुद शरीर को छोड़ता है। शरीर आत्मा को नहीं जाने के लिए मजबूर करती, एक्चुअल में आत्मा देखती है अब ये शरीर मेरे काम का नहीं, मेरा पार्ट पूरा हुआ, मैंने इस शरीर को अब छोड़ना है। जैसे क्या होता है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी की डेथ हो गई, डेथ ने एक्सीडेंट हो गया, या कोई कुछ भी कहो, किसी ने मर्डर किया, कुछ भी किया, अब वो आत्मा तुरंत नहीं निकलती है। कोई आत्मा तो एक्सीडेंट होते ही एक सेकंड के अंदर गायब हो जाती है, परंतु कोई आत्मा कितने समय तक कोमा में भी रह जाती है। अब कोमा में रहना उसका पार्ट है, जब तक उस शरीर के साथ उसका पार्ट खत्म नहीं हुआ तब तक वो आत्मा उस शरीर को छोड़ती नहीं। पार्ट खत्म हुआ तो हार्ट फेल भी हुआ और बैठे बैठे चला गया, बात करते करते शरीर को छोड़ दिया, हार्ट फेल हुआ और वो शरीर को छोड़ दिया। तो इस प्रकार से जाना उस आत्मा को है, बहाना भी कोई शारीरिक ही बनेगा, ऐसे आत्मा निकल कर नहीं जाती। तो परमात्मा किसी भी बहाने के बिना शरीर को छोड़कर जाते हैं, किसी भी बहाने के बिना शरीर के अंदर आते हैं। उनके आने और जाने के लिए कोई शरीर का बहाना नहीं चाहिए। और बाकी दुनिया की जितनी भी आत्माएं हैं जिन्होंने अपना शरीर बनाया है, उसके लिए शरीर का बहाना निश्चित है, और उसके बावजूद भी आत्मा अपने समय से पहले नहीं जाती। परमात्मा भी पर काया प्रवेश करते हैं, एक्यूरेट टाइम पर प्रवेश करते हैं, एक्यूरेट टाइम पर जाते हैं, परंतु ना शरीर बनता है और ना शरीर विनाश होता है। शरीर जिनका है वही जब तक हैं वो उसको चलाएंगे। तो ये बात समझानी है कि परमात्मा पर काया प्रवेश करते हैं। जिस आत्मा के शरीर में प्रवेश करते हैं, जिसके द्वारा हमको अपना बनाते हैं, वो बच्चा है, वो भी बच्चा है जैसे हम बच्चे हैं। तो उसको नाम दिया है बड़ा बच्चा, दादा माना बड़ा भाई। वो हम आत्माओं का बड़ा भाई है, और शिव बाबा हम आत्माओं के पिता हैं। तो सबके ब्रह्मा बाबा के भी पिता हैं, तो हमारे भी पिता हैं। तो पहले ये गुह्य राज सबको समझाओ कि ये बाप दादा इकट्ठे हैं, परम आत्मा और आत्मा। बाप हो गया परमात्मा, दादा हो गया बड़ा भाई, ये दोनों इकट्ठे हैं। ये दादा भगवान नहीं है, क्योंकि इसने शरीर की रचना की, इसने शरीर की पालना की, इसने शरीर को भोगा, ये भोगता है और परमात्मा अभोगता है। इसलिए ये दादा भगवान नहीं है। एक एक बात बड़े ध्यान से समझानी है। मनुष्य भगवान होता नहीं, जिसने भी देह धारण कर ली वो कभी भगवान नहीं हो सकता। जो देह को बनाता नहीं, देह को भोगता नहीं, वो परमात्मा है। जितने भी दुनिया में देवी देवता हैं, उन्होंने अपनी देह को बनाया और अपने देह को भोगा, इसलिए वो परमात्मा नहीं हो सकते। ये बहुत अच्छी तरह से एक एक बात समझाते जाएंगे तो उसका अंधेरा, उसके अंदर जो ज्ञान है वो गहराई से समझ में आता जाएगा। भगवान कहा जाता है निराकार को। निराकार ये नहीं कह सकते कि उसका आकार नहीं है, क्योंकि निराकार का दुनिया के अंदर सामान्यता अर्थ लिया जाता है जिसका आकार ना हो, जिसका आकार ना हो। कल मैं राम भद्राचार्य जी का
इंटरव्यू देख रहा था जिसमें उनसे पूछा गया कि परमात्मा को निराकार कहा जाता है, साकार कहा जाता है। तो उन्होंने बड़ा अच्छी तरह समझाया कि मुझे बहुत अच्छा लगा उनका समझाना, कि बोले निराकार का अर्थ नहीं निकालना। क्यों नहीं निकालना? क्योंकि परमात्मा को निराकार कहा है, जबकि ना के लिए अन या ना लगाया जाता है। जैसे कोई भी चीज को ना करेंगे तो उसके लिए क्या लगाएंगे? या तो अन लगाएंगे, या जैसे अभोक्ता आ लगाएंगे। हमने अभोक्ता लगाया कि वो भोक्ता नहीं है, ठीक है नहीं। और जिसको हम कहेंगे कि ना अजन्मा, जन्म नहीं है उसका, ना के लिए लगाते हैं ना। जैसे होता है हमारे पास, उन्होंने शब्द लिया था, मुझे शब्द याद नहीं आ रहा, परंतु हाँ जी, निराकार नहीं, नाकार नहीं कहेंगे, अनाकार नहीं कहेंगे, नाकार नहीं कहेंगे, अनाकार नहीं कहेंगे, अन आकार। जैसे कोई होता है अन होता, मतलब कोई भी किसी को ना करना होता है उसके लिए अन लगाया जाता है। ऐसा शब्द मेरे सामने नहीं आ रहा कि जिसमें अन। हाँ जी, हाँ क्या है? अनमन। हाँ, अनबन होता है। जैसे अनबन, मतलब अनबन में नाम, इसका मतलब होता नहीं है, उसका मन नहीं है। हाँ, मतलब हमारी नहीं बन रही है। हाँ, तो मतलब अन लगाया जाता है या ना लगाया जाता है, परंतु कभी भी परमात्मा के साथ अन आकार या ना आकार नहीं लगाया जाता, निराकार लगाया जाता है। और बाबा ने, ये तो रामभद्राचार्य का था जो व्याकरण के हिसाब से बता रहे थे, और उसके बाद मैं अभी, जैसे बाबा खुद क्या कहते हैं, निराकार का अर्थ ये नहीं कि उसका आकार नहीं है। निराकार का अर्थ बाबा ने कहा आकार है, परंतु हम उस आकार को बनाने में असमर्थ हैं। हम असमर्थ हैं बनाने में, हम उसे बना नहीं पा रहे हैं, इसलिए निराकार कहा जाता है। परमात्मा का आकार है। परमात्मा को ये कहना कि उसका कोई रूप नहीं है, ये रोंग है। परमात्मा का रूप है, परमात्मा का आकार है, परंतु हम उस आकार को बनाने में असमर्थ हैं, हम बना नहीं सकते। निरादर से, हाँ जी, निरादर शब्द होता, निरादर होता है, परंतु निरादर का भी अर्थ यही होगा कि हमने उनका आदर मतलब नहीं कर पाए, कर सकते थे पर नहीं किया हमने। हाँ, नहीं किया। तो निराकार मतलब निराकार मतलब अनादर, उसका अनादर और निरादर, इन दोनों शब्दों में भी अंतर समझ सकते हैं। अनादर मतलब हमने उनका आदर किया ही नहीं, निरादर हम आदर कर सकते थे परंतु नहीं किया। निरादर का मतलब अनादर नहीं है, ध्यान देना। निरादर दूसरे शब्दों में भाई जी अपमान भी कहते हैं उसको। नहीं, देखो एक मिनट, मेरे को स्पष्ट हुआ है अभी शब्द। देखो क्या है कि एक है अनादर, आदर ना करना, निरादर यानी अपमान करना। बहन जी रुको, निरादर माना, होता है भाई जी, निरादर माना, जिसका आदर नहीं किया जाता है। निरादर माना बेइज्जती करना, अनादर माना आदर ना करना। दोनों का अंतर ध्यान से समझो, बोलो ना। अनादर मतलब उनका आदर नहीं किया, निरादर करना आदर का, निरादर का सत्कार नहीं किया। भाई जी का सुनो। अनादर माना आदर ना करना, और निरादर माना बेइज्जती करना। निरादर का अर्थ होगा बेइज्जती करना, अनादर का अर्थ होगा आदर ना करना। मतलब ये हमें डिफरेंस समझना है। बेइज्जती करना, हमने किया तो है कुछ परंतु सही नहीं किया, जो हमें करना चाहिए था वो सही नहीं किया, निरादर का अर्थ है। निरादर का अर्थ है बेइज्जती करना। इसी प्रकार से परमात्मा का आकार हम नहीं बना सकते, वह आकार है उसका, परंतु हम उस आकार को उसी प्रकार से नहीं बना सकते। हमें आदर करना चाहिए था जैसे, हमने उसी प्रकार से उनका आदर नहीं किया।
निरादर का अर्थ है उसी प्रकार से हमने आदर नहीं किया, और अनादर माना हमने उनका आदर किया ही नहीं। अनादर का मतलब है हमने उनका आदर किया ही नहीं, परंतु निरादर का अर्थ है जिस प्रकार से उनका आदर करना चाहिए था उस प्रकार से हमने आदर नहीं किया। दोनों में अंतर समझना है। मतलब निरादर का मतलब है जैसा होना चाहिए था वैसा हम नहीं बना सकते। परमात्मा का आकार बनाने में हम असमर्थ हैं, हम वैसा नहीं बना पा रहे हैं जैसा परमात्मा है। निराकार का अर्थ है कि हम उस प्रकार का आकार नहीं बना पा रहे जो परमात्मा का आकार है। ये नहीं कह सकते कि उसका आकार नहीं है। जो बाबा ने भी हमें बहुत अच्छी तरह से समझाया कि मेरा ये नहीं कहो कि मेरा आकार नहीं है, मेरा आकार है, मेरा रूप है, मेरा नाम है, परंतु आप उस नाम और रूप को बना नहीं पा रहे। नाम मेरे तुमने जितने अनेक दिए दो, परंतु उनमें मेरा नाम जो है वो शिव है। वो ऐसे निरर्थक और अनर्थ की ऐसी तरह रिलेशन। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। अनर्थ कर देना, उसका अर्थ ही जो है ना खराब। निरर्थक का मतलब ये नहीं है कि उसका अर्थ नहीं, बेकार हो गया। हाँ, जी। और निरर्थक का मतलब है उसके अर्थ को हमने बिगाड़ दिया। हाँ, निरर्थक और अनर्थक या अनर्थ उसका अर्थ का भी अनर्थ कर दिया कि उसका कोई अर्थ ही नहीं रहा। हमने शब्द को इस जगह प्रयोग कर दिया जहां उसका अर्थ ही नहीं था। हाँ जी, तो वह बाप है, वो हम आत्माओं का बाप है, पर तो उसका रूप जैसे हम आत्मा है ऐसे ही उसका रूप है। हम ना आत्मा का रूप बना सकते हैं ना परमात्मा का रूप बना सकते हैं। ये बात हमने स्पष्ट करनी है। शांति धाम में रहने वाला है, वो परमानेंट शांति में रहता है। चाहे वो यहाँ आ भी जाए तो भी वो उसी शांत अवस्था में रहता है। वो बेशक बोल रहा है, ज्ञान सुना रहा है, पर काया प्रवेश करके हमें पढ़ा रहा है, परंतु पढ़ाते हुए भी वो अपनी अवस्था में ही रहता है। उसकी अवस्था में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो यहाँ इस दुनिया में आया हुआ, क्योंकि इस देह को यूज करते हुए भी इस देह को भोग नहीं रहा। वो केवल दाता बन के ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर हमें ज्ञान देता है, परंतु उसकी अवस्था में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हमने इस बात को प्रैक्टिकल, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हमने प्रैक्टिकल में देखा कि कितना बड़ा तूफान आ जाए परंतु परमात्मा पर उसका कोई असर नहीं। यदि कहीं पर भी सामान्यता कोई थोड़ा सा बेहोश भी हो जाए, गिर भी जाए, तो भी जो स्टेज पर बैठा है उसकी आवाज में अंतर आ जाता है, उसकी दृष्टि में अंतर आ जाता है। वो तो हमने देखा मर जाए, अन्य आत्माएं आ जाती है, दूसरी आत्माएं, पर जो है ना ओपरी आत्मा जिसे कहते हैं, वो आत्माएं किसी के शरीर में प्रवेश करती हैं। वो बहुत तेजी से चिल्लाती हैं, हमने ये सीन देखे, चिल्लाती हैं और कुछ भी नहीं होता। बाबा अपनी मुरली कंटिन्यू रखते, उनके लिए कोई मतलब नहीं। वहां के भाई बहन जाएंगे जो चिल्लाने वाली आत्मा है या मर गई है आत्मा, मतलब उनको बड़े प्यार से सिस्टम से उठाते हैं और हाल से बाहर कर देते हैं। और बाबा अपनी मुरली को रोकते नहीं, मुरली को नहीं रोकते, क्योंकि यदि बाबा मुरली को रोक दे तो सबका ध्यान बाबा से हटकर उस आत्मा की तरफ चला जाएगा, जिसकी मृत्यु हुई है उसके तरफ चला जाएगा। नहीं, बस दो चार जने आएंगे और उसे उठाएंगे, ले जाएंगे, बाकी सब आराम से बैठे रहेंगे। जिसके पास, देखा भाई जी आपने? हाँ, ये दोनों सीन मैंने देखे हुए, दोनों प्रकार के, है ना, ये दोनों प्रकार के सीन मैंने अपनी आंखों के सामने देखे हुए। मतलब बाबा कभी भी हलचल में नहीं आते।
इससे और प्रमाण हो गया ना एक चीज का ये। हाँ मतलब मुझे मतलब बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मरो चाहे कुछ भी होगा, कुछ करो, हाँ बिल्कुल, कोई भी आपका नहीं, एक्सीडेंट हो जाए कुछ भी हो जाए, उससे उसको कोई लेना देना नहीं उससे, नहीं बिल्कुल नहीं। वो पार्ट देख रहा है actually। और सही जी। कोई एक्सीडेंट हो गया और वो कहीं और हुआ है एक्सीडेंट, अपने भाई बहन आ रहे थे तो उसका भी मतलब इशारा दिया, डायरेक्ट नहीं कहा, मतलब इतना भी ध्यान रखते हैं बाबा कि वो एक्सीडेंट हो गया है, मैंने पहले नहीं बताना, परंतु इशारा दे दिया कि दुर्घटना कुछ शब्द मुझे एक्यूरेट नहीं आ रहे, कि ये भी हो जाए तो हमें हलचल में नहीं आना चाहिए। और थोड़ी देर बाद वो समाचार आता है। और एक और भी पता नहीं क्या था, उसका भी पहले से कहा और उसी टाइम थोड़ी देर में उसका जवाब भी मतलब उस टाइम आ गया। वो क्या था मुझे नहीं पता। एक एक्सीडेंट के बारे में तो याद आ रहा है कि भाई बाबा ने शब्द क्या बोले थे, वो शब्द मुझे नहीं आ रहे हैं, मतलब तो मतलब इशारा दे दिया, ठीक है ना, और वो मतलब थोड़ी देर बाद ही समाचार आ जाता है, मुरली में समाचार आ जाता है। ये नहीं कि जैसे मुरली पूरी की तो बताया कि उनके एक्सीडेंट हो गया है और उनकी डेथ हो गई है, मतलब उनका वहां हुआ है और यहाँ बाबा के पास कोई गया नहीं है जो बताने गया हो कि चल भाई, बाबा तो मुरली चला रहे हैं और उन्होंने बताया और इशारा दे दिया, मतलब या तो उनका मैसेज आया होगा किसी के पास, तो मतलब बाबा को तो पता लग जाता है ना। तो कहने वाला कि बाबा ने कोई पहले किसी को हलचल में नहीं आने दिया, मुरली पूरी हुई और उसके बाद जो है ना सारा बताया। ये बड़ा मतलब जो है ना बाबा पर कोई किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो बाप है, शांति धाम में रहने वाला, मतलब हर टाइम आया हुआ भी बाबा कहता है, मैं भल, बाबा के शब्द मुझे याद रहते हैं ये शब्द के, मैं भल इस तन से मुरली सुना रहा हूँ, परंतु तुम मुझे परम धाम में याद करो। मुझे यहाँ याद नहीं करना, मुझे परम धाम में याद करो। मैं तब भी शांत हूँ, मैं तब भी शांति धाम में हूँ। इसलिए मुझे हर समय ये शांति धाम में हूँ का मतलब ये समझो कि परमात्मा परम अवस्था में ही है, मतलब अपनी अवस्था को यहाँ कहीं इधर उधर घुमाने की जरूरत नहीं है। ये भाई ये पॉइंट अब क्लियर हुआ, नहीं तो पहले हम समझते थे कि बाबा दो जगह रहता है, वहाँ परमानेंट रहता है। हाँ नहीं, मतलब ये दो बड़ा बाप है, एक यहाँ मुरली चला रहा है, ऊपर बैठा है, वो शांत है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हाँ चाहे यहाँ है चाहे वो वह है, यहाँ भी है तो परम धाम नहीं है। परम धाम में, मतलब उसके लिए कोई असर नहीं है कि बम के गोले जल रहे हैं, कितनी आत्माएं तड़प रही हैं, उसको कोई फर्क नहीं है, उसे इससे कोई मतलब नहीं है, आत्माओं को कुछ नहीं होता। ये सब आत्माएं अपना अपना कार्मिक अकाउंट बराबर कर रही हैं और उसके बाद घर आ जाएंगी। उनको पता है कि कोई आत्मा को कुछ भी नहीं हो सकता। यही अवस्था हमें बनानी है कि हमारे संबंध संपर्क में आने वाली आत्माएं, जिनको हम मेरा मेरा कहते थे, वो सारी आत्माएं स्वतंत्र हैं, उनको कुछ भी नहीं हो सकता, उनको कुछ भी नहीं हो सकता। सिर्फ वो अपना कार्मिक अकाउंट पूरा कर रही है, चाहे उसको तड़पना पड़ रहा है, चाहे उसको डांस करना पड़ रहा है, वो आत्मा अपना कार्मिक अकाउंट बराबर कर रही हैं। ये हमें हर वक्त स्मृति रहे तो हम बाप समान साक्षी दृष्टा बन जाएंगे। इतनी सी बात याद रहे, वो इतनी सी बात से बस कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। यार परमात्मा बदल रही है, अपना कॉस्ट्यूम चेंज कर रही है, और क्या कर रही है, कॉस्ट्यूम चेंज कर रही है या खुश हो रही है, कैसी भी खुशी मना रही है, वो उसका पार्ट है, मनाने दो उसको, ठीक नहीं। और वो तड़प रही है, रो रही है, हाहाकार कर रही है, करने दो उसको। हाँ, मैं उस आत्मा को उस हाहाकार से, उसकी हाय हाय से शांत कर सकता हूँ, वो मुझे करना चाहिए, वो मेरी ड्यूटी, मदद कर सकता हूँ तो करना चाहिए मुझे वो भी ज्ञान की, वो भी मुझे ज्ञान की मदद करनी है। बाकी स्थूल सेवा कोई पानी पिलाना है, कोई दवाई देनी है, वो सहयोग मुझे देना चाहिए, वो मेरा पार्ट है, वो मैं करूंगा भी उसी के लिए जिसके साथ मेरा पार्ट होगा। जिसके साथ मेरा पार्ट नहीं है, मैं उसको चाहते हुए भी सेवा नहीं कर सकूंगा। कोई ना कोई कारण बनेगा कि मैं नहीं कर सकूंगा, मुझे उस समय कहीं जाना जरूरी है, मेरा पार्ट कहीं और है, मैं चाहते हुए भी वहां रुकूंगा नहीं,
मैं वहां चाहते हुए भी उसकी सेवा नहीं करूंगा। और मेरा पार्ट वही है, कितना भी इम्पोर्टेंट पार्ट पे, जैसे मैंने देखा कि कोई पेपर देने जा रहा था और उसने देखा कि ये एक्सीडेंट हो गया है, उसने पेपर को तो बाद में, पहले इसका जीवन बचाना है, तो उसने उसके जीवन को बचाने के लिए उसको हॉस्पिटल तक ले जाना या जो भी सैल्वेशन देनी थी उसको दी। पेपर उसका रह गया, कोई बात नहीं, पेपर तो फिर हो जाएगा, परंतु किसी का जीवन बच गया। परंतु ये सबको नहीं आ सकता। उसने पेपर को छोड़ना था, पेपर में नहीं जाना था, पेपर देने जा रहा था, उसका 1 साल या 1 टर्म उसका नुकसान होना था और इसका जीवन बचने के लिए बहाना बनना था कि इसके सामने एक्सीडेंट हुआ। ये सारा का सारा कार्मिक अकाउंट है। दोनों अवस्थाओं में, हम दोनों अवस्थाओं में अपने आप को साक्षी समझें। पेपर पे नहीं जा सका, वो दुखी नहीं होना, क्यों मैंने इसको पकड़ लिया, क्यों मैं इसको लेके गया, नहीं, यही मेरा पार्ट था। मैं जहां हूं, जिस भी अवस्था में हूं, यही मेरे लिए द बेस्ट पार्ट है। क्यों मैं दुखी हूं, क्यों मैं दुखी हूं, तो मैं शांति धाम में हूं, मैं साक्षी दृष्टा हूं। हम दुखी हो जाते हैं, ये हमारा कार्मिक अकाउंट है। हम इस कार्मिक अकाउंट को बराबर किए बिना शांति धाम में बाप समान नहीं जा सकते, नहीं रह सकते। रहने से पहले हमें ये कार्मिक अकाउंट बराबर करना है। अच्छा, ओम शांति।